अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट ई ऑफ लेक्चर नंबर 5 और ये हमारे लेक्चर नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और इस लेक्चर के अंदर भी हमने बेसिक वर्किंग एनवायरनमेंट देखा है विजुअल स्टूडियो कोड का और देखा है कि वो कैसे एफिशिएंट है दूसरे आईडीईज और दूसरे टेक्स्ट एडिटर के मुकाबले में और क्यों डेवलपर्स उसको इतना प्रेफर करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपने सिर्फ वीडियोस देखनी है और देखना है कि वीएस कोड किस तरह वर्क करता है और क्या क्या बेसिक फंक्शन है वीएस कोड के। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम वीएस कोड को डाउनलोड करेंगे और अपना सूटेबल एनवायरनमेंट सेट करेंगे फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे शुरू से लेके आखिर तक। और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस भी डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। प्रीवियस लेक्चर के लेक्चर 5 का जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हम विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टीपल थीम्स यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इधर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ index.html। प्रोजेक्ट 1 का मैंने वही फोल्डर खोला हुआ है और इधर मैं बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ, बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। अच्छा, इन्वायरमेंट में मैंने आपको कहा था कलर थीम आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप लाइट विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप कलर थीम यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड का एक्टिविटी बार क्या होता है। ये जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर बार दिख रहा है ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक्टिविटी बार कहलाता है। ये जो बार है जहां पे आपको 1 2 3 4 5 आइकन दिख रहे हैं, ये जो बार है ये कहलाता है विजुअल स्टूडियो कोड का एक्टिविटी बार। So the bar on the extreme left of the Visual Studio Code is called the activity bar. The activity bar of the Visual Studio Code can be understood with time, but for now, just remember that it contains five major parts. That it contains five major parts. इसके पास 5 major parts होते हैं, ये हमें ज़हन में रखना है बस। अच्छा, अब ये किस तरह, इसमें क्या क्या, क्योंकि VS कोड एक डिटेल्ड सॉफ्टवेयर है, वक्त के साथ साथ हमें इसको यूज करना आता जाएगा, वक्त के साथ साथ इसकी सारी फंक्शनलिटी हमें समझ आ जाएगी। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि इसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो फाइल एक्सप्लोरर होता है, जहां पे आप देखें कि आपकी फाइल्स क्रिएट हो रही होती हैं, आप यहाँ से डिलीट करते हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने फोल्डर को। अच्छा, दूसरा जो है आपका सर्चिंग टैब होता है। सर्चिंग टैब क्यों कैसे वर्क कर रहा होता है, देखिए मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख के सर्च कर रहा हूँ। खैर इसका कॉन्सेप्ट छोड़ दें, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये वक्त के साथ साथ हमें समझ आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो होता है हमारे पास सोर्स कंट्रोलर होता है, सोर्स कंट्रोल होता है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास होता है वो डीबगर होता है, यानी कि डीबग होता है। और पांचवें नंबर पे हमारे पास एक्सटेंशंस का वो होता है, आइकन होता है। तो एक्सटेंशंस क्या होती हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर, तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम आए तो नीचे जिस अकाउंट से आपने साइन इन किया हुआ होता है माइक्रोसॉफ्ट के, वो आ रहा होता है और आपका जो है सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। सेटिंग की भी बहुत डिटेल है, वक्त के साथ साथ इसको समझते जाएंगे। अभी हमने सिर्फ देखा है कि कमांड पैलेट में जाके हम टॉगल वर्ल्ड रैप किस तरह यूज कर सकते हैं और कलर थीम यहाँ से किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कोडिंग करेंगे इसकी पूरी वीएस कोड की फंक्शनलिटी हमें क्लियर होती जाएगी। तो ये 5 मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी वीएस कोड के एक्टिविटी बार के अंदर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कुछ फीचर्स तो ऐसे होते हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड की डाउनलोडिंग के साथ डाउनलोड हो जाते हैं। जैसे हमने एमिट का फंक्शन देखा, जैसे हम इंटेलिजेंस का फंक्शन देखा हमने उसका। तो ये जो इंटेलिजेंस का फंक्शन है, ये जो एमिट का फंक्शन है, ये ऐसे फीचर्स हैं विजुअल स्टूडियो कोड के जो विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप के साथ डाउनलोड हो जाते हैं। इनको हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं विजुअल स्टूडियो कोड के कि जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ता है, जिनको हमें अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट, और ज्यादा फास्ट, और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डाउनलोड करना पड़ता है। तो तमाम वो फीचर्स जो ऑटोमेटिकली वीएस कोड के साथ डाउनलोड नहीं होते, बल्कि हमें एक्सटेंशंस के फोल्डर में जाके उसको डाउनलोड करना पड़ता है, वो तमाम फीचर वीएस कोड के कहलाते हैं एक्सटेंशंस। तो अगर मैं बात करूं, सिंस वी नो दैट द विजुअल स्टूडियो कोड कम्स with many built-in convenience feature that are auto-downloadable when we download the Visual Studio Code, like the emit function and the IntelliSense of VS Code. But we can also download many other convenience feature in VS Code according to our need. अपनी नीड के हिसाब से हम और भी VS Code के अंदर फीचर्स डाउनलोड कर सकते हैं। VS Code के अंदर हम फीचर्स डाउनलोड बल्कि करेंगे। These downloadable convenience feature that make out coding environment more fast, more efficient, and more attractive, these downloadable convenience features are called extensions.
तो एक्सटेंशंस आपके वो फीचर्स होते हैं जो आप VS कोड के अंदर डाउनलोड करते हैं अपनी ईज के लिए, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को एफिशिएंट करने के लिए। तो अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं, और खैर इस लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करके प्रैक्टिकल उनकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल उनके रिजल्ट्स देखेंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो कन्वीनियंस फीचर जो VS कोड के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ तो ऑटो डाउनलोडेबल हैं, कुछ तो ऐसे जिनको हमें डाउनलोड नहीं करना, लाइक एमिट एंड लाइक इंटेलिसेंस, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हम अपनी आसानी के लिए डाउनलोड करेंगे। तो these downloadable features of VS Code are called extensions. Task for lecture number 6: download the Visual Studio Code and set up the basic suitable environment for web development by downloading the important extensions. अपने लेक्चर नंबर 5 के लास्ट पार्ट को यहाँ पे रोकते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। थैंक यू।